श्री शंख स्मृति 10वां अध्याय शुभ कारक आचमन की विधि। इसके उपरांत शुभ आचमन की क्रिया को कहता हूं। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली के मूल में बुद्धिमानों ने ब्राह्म तीर्थ कहा है। अंगूठे की जड़ में प्रजापत्य तीर्थ है और उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ और तर्जनी की जड़ में पीड़ तीर्थ पंडितों ने कहा है। ब्राह्मण प्रजापत्य तीर्थ से 3 बार जल पिए, फिर 2 बार मुख को पहुंचे और पीछे कान आदि छिद्रों में जल का स्पर्श भली भांति से करे। ब्राह्मण हृदय तक आचमन के जल को पहुंचने से शुद्ध होते हैं। क्षत्रिय कंठ तक आचमन के जल के जाने से शुद्ध होते हैं। वैश्य तलुए तक आचमन के जल के जाने से शुद्ध होते हैं और शूद्र की मुख शुद्धि मुख पर जल के स्पर्श करने से ही हो जाती है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर मनुष्य सावधान होकर घुटनों के भीतर हाथ कर दिशाओं को ना देखे और कुएं से निकाले तथा झाग और बुलबुले रहित जल से आचमन करे। ये आचमन का जल गर्म और खारा भी ना हो। अंगूठे और तर्जनी इन दोनों से नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करे। बीच की उंगली और अंगूठे से दोनों नेत्रों को छुए। अंगूठा और अनामिका इन दोनों से कानों का स्पर्श करे। कनिष्ठा और अंगूठे की योग से दोनों कंधों को स्पर्श करे। फिर 5 उंगलियों के योग से नाभि, हृदय और मस्तक इनका स्पर्श करे। यह आचमन की विधि कही है। आचमन के समय जो 3 बार जलपान किया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इत्यादि देवता प्रसन्न होते हैं। ये हमने सुना है। मुख मार्जन करने से गंगा और यमुना ये दोनों प्रसन्न होती हैं। दोनों नासिका के पुट स्पर्श करने से दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। दोनों नेत्रों के स्पर्श करने से चंद्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं और दोनों कानों को स्पर्श करने से वायु और अग्नि प्रसन्न होते हैं। दोनों कंधों के स्पर्श करने से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्श करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यज्ञोपवीत के बिना पहने, बिना चोटी में गांठ लगाए और बिना पैर धोए मनुष्य आचमन कर लेने पर भी अशुद्ध रहता है। दोनों घुटनों से हाथ बाहर रखकर हाथ में लिए हुए जल से जूता पहने हुए खड़ा होकर जो आचमन करता है वह अशुद्ध रहता है। आचमन के पीछे तीर्थ का मार्जन करे, फिर धर्म पूर्वक इस मंत्र से आचमन करे। हे जल, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में व्यापक यज्ञ, वशटकार, ज्योति, रस, अमृत आदि रूप से तुम विचरते हो। फिर आचमन करने के उपरांत सूर्य के सम्मुख करके उदुत्तिजात वेदस इस मंत्र से जल की अंजलि दे। यही नियम द्विजातियों की दोनों समय की संध्याओं में कहा है। प्रातः काल की संध्या में खड़ा होकर जप करे और संध्या काल की संध्या में बैठकर जप करे। इसके उपरांत पवित्र मंत्रों का अपनी शक्ति के अनुसार जप करे। ऋषि दीर्घ संध्या की उपासना करते थे, इसी कारण से उनकी आयु दीर्घ होती थी। इसके आगे वेद में जो पवित्र मंत्र है उन सबका वर्णन करता हूँ। इन सब मंत्रों के जप और हवन से मनुष्य सर्वदा पवित्र होते हैं।